हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस जनरल नॉलेज की क्लास में हम जीके से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम से सिलेक्टेड लिया गया है। तो चलिए बिना देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, भारत के किस शहर को पिंक सिटी शहर कहा जाता है, या भारत के किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, जयपुर को। पिंक सिटी शहर जयपुर को याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट, अब दूसरा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा में है, घोड़ा का जीवन काल कितने वर्ष का होता है? देखिए, किसी का भी जीवन काल जो है एवरेज माना जाता है। जैसे मनुष्य का जीवन काल जो है 60 से 65 वर्ष के लगभग माना जाता है, उसी प्रकार जो है घोड़ा का जो जीवन काल है लगभग 62 वर्ष यानी 62 वर्ष माना जाता है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तीसरा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा में है, भारत का सबसे प्रदूषित शहर यानी सबसे पॉल्यूशन वाला शहर जो है भारत का कौन सा है? तो याद रखिएगा वो कौन सा शहर है? दिल्ली है। भारत का सबसे प्रदूषित शहर याद रखिएगा दिल्ली को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चौथा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा में है, किस देश में कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? किस देश में जो है कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो याद रखिएगा वो कौन सा देश है? चीन है। यानी कोयले उत्पादन में जो है विश्व का पहला स्थान कौन सा है? चीन है। और दूसरा स्थान की बात कर लें तो दूसरा स्थान किसका है? भारत का है। कोयला उत्पादन में याद रखिएगा दूसरा स्थान किसका है? भारत का। और पहला स्थान चीन का है। और भारत जो है कोयला भंडारण में विश्व का 5वां स्थान रखता है। याद रखिएगा इस तीनों चारों क्वेश्चन को यहाँ से। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब 5वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां में है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो याद रखिएगा कोसी नदी को। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो याद रखिएगा कोसी नदी को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब छठा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर छठा में है, भारत के किस राज्य में बांस की खेती सबसे अधिक होती है? यानी बांस की जो खेती है सबसे अधिक किस राज्य में होती है? तो याद रखिएगा एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में, जिसकी राजधानी कहाँ है? याद रखिएगा भोपाल है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 7वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां में है, जिराफ की उम्र का पता कैसे लगाते हैं? जिराफ का उम्र जो है कैसे पता लगाया जाता है? तो याद रखिएगा शरीर के धब्बों का रंग देखकर। शरीर का जो धब्बा है उसका शरीर पर जो बनावट होता है उसका चमड़े का रंग देखकर जो है पता लगाया जाता है कि जिराफ का उम्र कितना हो गया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 8वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां में है, मोस्ट भी क्वेश्चन है, कई बार 10th के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, इसलिए और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, इसलिए इस क्वेश्चन को आप बहुत गौर से देखिएगा। इस क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1919 ईस्वी में। और एग्जैक्ट टाइम की बात कर ले तो जालियांवाला बाग हत्याकांड याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 9वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 9वां में है, वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? वाटर लिली जो है किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो याद रखिएगा ईरान देश का, जिसे निम्फिया के नाम से भी जाना जाता है। वाटर लिली को याद रखना है आपको यहाँ से। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब 10वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां में है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है?
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है कब मनाया जाता है? याद रखिएगा 28 फरवरी को। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि आप सभी को यदि कोई सा भी क्वेश्चन का जवाब यदि हमारे बताने से पहले यदि आप सभी को मालूम रहता है तो उस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना है। और आप सभी जानते हैं कि आज के इस वीडियो में हम टॉप 25 क्वेश्चन को देखने वाले हैं और उसमें से आप कितना का जवाब सही कर पाते हैं उसे आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अब इसी तरह से बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11वां की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11वां में है, काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो याद रखिएगा काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो तुर्की के। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब 12वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 12वां में है, भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जो है जनगणना होती है? भारत में जो है कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है? तो याद रखिएगा 10 वर्ष के अंतराल पर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 में है, बागों का शहर जो है किसे कहा जाता है? बागों का शहर जो है किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा लखनऊ को कहा जाता है। लखनऊ जो कि किसकी राजधानी है? यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और जानकारी के लिए बता दें कि यूपी में जो है 75 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं? याद रखिएगा 75 ज़िले। और बागों का शहर आपको यहाँ से बस माइंड फ्रेश करके आपको याद बस ये रखना है कि बागों का शहर किसे कहा जाता है? लखनऊ में। और लखनऊ शहर जो है कौन से राज्य में स्थित है? तो यूपी में स्थित है। और यूपी का ज़िला कितना है? यानी यूपी में कितने ज़िले हैं उत्तर प्रदेश में? तो 75 ज़िले हैं। याद रखिएगा यहाँ से 2-3 क्वेश्चन को। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 में है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा जो है यूनिवर्सिटी कौन से देश में है? तो याद रखिएगा भारत में है। और भारत में कुल यूनिवर्सिटी की बात कर ले तो कितना है? 8,407। पूरे यूनिवर्सिटी भारत में अभी तक कितना? कुल यूनिवर्सिटी अभी भारत में 8,407 है। इसलिए जो भारत को विश्व में सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी होने का रिकॉर्ड प्रदान करती है। पूरी दुनिया में जो है सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी भारत में ही है। याद रखिएगा भारत में कुल कितने यूनिवर्सिटी है? 8,407 है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 में है, किस देश में एक भी हवाई अड्डा यानी कि एयरपोर्ट नहीं है? किस देश में एक भी हवाई अड्डा यानी एयरपोर्ट नहीं है? तो याद रखिएगा वेटिकन सिटी में। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब 16वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 में है, दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? यानी दूध का उत्पादन जो है विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा पहला स्थान है। यानी सबसे ज़्यादा दूध जो है भारत में उत्पादन किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 में है, कौन सा जानवर भोजन करने वक्त रोता है? तो याद रखिएगा वो कौन सा जानवर है? मगरमच्छ है। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट अब 18वां की तरफ। यदि आप सभी को यदि वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारे दी जाने वाले वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलती रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 18वां को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 18वां में है, विश्व का सबसे सुरक्षित देश कौन सा है? विश्व का जो है सबसे सुरक्षित देश कौन सा है? तो याद रखिएगा आइसलैंड देश। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 19वां में है, दिल्ली से पहले, याद रखिएगा यहाँ देखिए यही सवाल बहुत अच्छा है यहाँ कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? वर्तमान में जो है भारत की राजधानी कहाँ है? तो दिल्ली है। और दिल्ली से पहले जब भारत की राजधानी दिल्ली नहीं हुआ करता था उससे पहले जो है भारत की राजधानी कहाँ पर थी? तो याद रखिएगा कोलकाता।
समझ में आ गया। अब यहाँ से याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20वां की तरफ। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, नंबरिंग मिसप्रिंट है, ये भी यानी ये मिसप्रिंट हो गया है, क्वेश्चन मिसप्रिंट नहीं है, ये नंबरिंग मिसप्रिंट है। छोड़िए, इस नंबरिंग से मतलब नहीं है, अपने को क्वेश्चन से मतलब है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ से समझ लीजिए 19 ही है कि अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो याद रखिएगा बेसबॉल है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि 20 में है, इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? इंडोनेशिया का जो है राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो याद रखिएगा बैडमिंटन है। और इससे ठीक पहले क्वेश्चन नंबर 19 में देखें कि अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा था, तो वो था बेसबॉल। और इंडोनेशिया का है बैडमिंटन। और हॉकी की बात कर ले तो हॉकी जो है वह भारत का राष्ट्रीय खेल है। याद रखिएगा इस तीनों चारों क्वेश्चन को यहाँ से। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 में है, सबसे कम भूकंप किस देश में आते हैं? तो याद रखिएगा सबसे कम भूकंप कौन से देश में आते हैं? तो भारत देश में आते हैं। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 में है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? भारत का जो है सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? यानी सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, HDFC बैंक। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? याद रखिएगा HDFC बैंक, जो दुनिया में चौथा जो है सबसे बड़ा बैंक है HDFC बैंक। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? HDFC बैंक। यानी भारत का हो गया ये सबसे बड़ा बैंक। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 में है, भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है? भारत में जो है सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है? याद रखिएगा गोवा राज्य में। जिसकी राजधानी की बात कर ले तो उसकी राजधानी कहाँ है? पणजी है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 में है, नाश कर देना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? नाश कर देना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 24 का जो भी जवाब होगा आप सभी को एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना है कि नाश कर देना मुहावरे का सही अर्थ इसमें से क्या होगा। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो का आप सबसे लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 25 में है, शेर के मुंह में कितने दांत होते हैं? तो शेर के मुंह में जो है मनुष्य की अपेक्षा जो है कम ही दांत होते हैं। मनुष्य के मुंह में जो है 32 दांत होते हैं। और शेर की बात कर लें तो शेर के मुंह में जो है मात्र 26 दांत होते हैं। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को भी। चलिए आज के लिए रखते हैं बस इतना ही। अगर आप सभी को वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अब इसी तरह का वीडियो लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।